युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू वमा यख़दऊन इल्ला अनफुसहुम वमा यशऊरून। क्यों धोखा दे रहे हो अपने आप को? दुरंगी छोड़ दे, यक रंग हो जा, या सरासर मोम हो जा, या संग हो जा। क्या अपने आप को धोखे में लेके फिर रहे? ना कुरान को धोखा दे सका, ना कुरान वालों को धोखा दे सका, ना इस्लाम को धोखा दे सका, ना इस्लाम वालों को धोखा दे सका। वमा यख़दऊन इल्ला अनफुसहुम वमा यशऊरून। ये सारा धोखा उस वक्त तुझे नजर आएगा जब 2 चादरें या 3 चादरें कफन की लेके अंधेरे घर के अंदर जाएगा। अभी सब कुछ आंखों पे पर्दा, डॉलर, पाउंड सब चढ़ा हुआ है। औकात तेरी क्या है? अगर मैं पेशाब का सुराख बंद कर दूं, दुनिया की कोई ताकत खोल के से दिखाए नहीं दिखा सकती। ये तेरी हैसियत है। 4 दिन तेरे मैदे को आज़ार कर दूं, अल्लाह अकबर, पेशाब पकाने की हाजत से तड़प तड़प के आया। ना कोई गैस, ना कोई कारमीना, ना कोई डॉक्टर का मिक्सर। तेरा मैदा जब तक मैं ना चाहूं खाली कर नहीं सकता। ए मेरा बंदा, आंख में तिल का डाल दूं तो बेकार है, कान को समाज से मारूम कर दूं तो बेकार है, जुबान को गयाई से मारूम कर दूं बेकार है, दिमाग को सोचने से बेकार को कर दूं तो बेकार है, हाथ पैरों को इस्तेमाल हिलने जुलने से माजूर कर दूं तो बेकार है। हालत तेरी क्या है? किस उम्मीद पर, किस बलबूते पे नाचता फिर रहे? हल अता अलल इंसानी हीनुम मिनद्दारी लम यकुन शय्यम मज़कूरा इन्ना खलक़नल इंसाना मिन नुत्फ़तिन अमशाजिन नब्तली फजअलनाहु समीअन बसीरा। अगर मैं तेरी औकात जाहिर कर दूं, किस मादे से तुझे बनाया, दुनिया उन कतरों को देख के छी छी करने लग जाए। है तो तेरी औकात ये? वो कहते ना ज़ात दी किल्ली ते किन्नू जप्पे, शतीरा नु छप्पे। है ज़ात दी किल्ली ते मैनू जप्पे। है क्या तू? ये अंगड़ाइयां मुझे ना दिखाया कर, ये उंगलियों की मरोड़ियां मुझे ना दिखाया कर, ये मूंछों के बाल दांतों में चबा के मुझे ना दिखाया कर। मेरे थपेड़े की मार नहीं यकीन आता। 6 महीने पहले मैंने हल्के से पानी को कम दिया, मैंने पानी को यूं करके इशारा किया, ऐसा उछल के आया, सुबह के सुबह बहा के ले गया। मैंने पिछले दिनों जमीन को इशारा किया, ऐसा झटका खाया, 45,000 अफराद को जमीन अपने अंदर ले गई। वहां तुर्की के अंदर जब मैं अपनी आई पर आ जाऊं, फिर मैं मस्जिदें नहीं देखता, फिर मैं मदरसे नहीं देखता, फिर मैं तक़वे वाले नहीं देखता, फिर मैं दीनदार नहीं देखता, फिर मैं बदमाश नहीं देखता, फिर मैं शरीफ नहीं देखता, फिर मैं जानवर परिंदे नहीं देखता। वकम अहलकना क़ब्लहुम मिनल क़ुरून। मैं तो देखता हूं मेरा होकर मेरा नाफरमान क्यों हो रहा है। सारी माइयां सुबह सुबह उठेंगी, नाश्ता करने से पहले हाथ में झाड़ू ले लेंगी, पानी का पाइप ले लेंगी, मोटर चलाकर डायरेक्ट ऐसा प्रेशर मारेंगी, सारा कोने खांचों में से कचरा निकाल कर बाहर फेंक देंगी। ये सर्दी का मौसम है, धुंध पै रही है, अल्लाह अकबर, कोहरा पै रहा है। लेकिन अम्मी जी मैंने कहते चंगा नहीं लगता, तुझे तेरे वेड़े में गंद अच्छा न लगा, तूने पानी का प्रेशर मार के धो दिया, उसे अपनी धरती पर शराब का, जिना का, बदकारी का, माँ बाप की बेकरामी का गंद अच्छा न लगा, उसने शराब का फुवारा डालकर अपनी जमीन से सारे गंद को धो दिया। हिसाब बराबर है। तो पाक फुट का इंसान हो, तुझे वेड़े का गंद अच्छा नहीं लगता। मैं जमीन और आसमान का मालिक हूं, मुझे तेरी जमीन पे गंद अच्छा कैसे लगेगा? मैंने तेरे से मुतालबा कुछ किया ही नहीं, मैंने तेरे से क्या मांगा? वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मैंने तो सिर्फ तेरे से ये मांगा, तेरे सारे मुतालबे पूरे करूंगा, तो मेरा मुतालबा पूरा कर दे।
जमात वाले मेरे अजीजों एक मोहल्ले में चले गए, एक बस्ती में चले गए, एक मस्जिद के अंदर मेरे अजीजों जाके पड़ाव डालने लगे। दरवाजा ऐसा बंद था, कुंडी ऐसी लगी हुई थी जैसे साल ने किसी ने दरवाजा ना खोल के देखा हो। मस्जिद का दरवाजा खोला, गंद मन से कचरे कुबार से सारी की सारी मस्जिद भरी पड़ी थी। चार चफेरे लोग गाँव वाले आके इकट्ठे हो गए, और मौलवियों यहाँ न रहो, किसी और जगह चले जाओ, इस मस्जिद के अंदर बलाओं का बसेरा है। क्या हुआ? पत्थर रोड़े बरसते? नहीं, रात का वक्त होता है, इस मस्जिद से रोने की आवाज आती है। अल्लाह वाले थे, ईमान कुरान वाले थे, कहने लगे खुदा के घर में बलाएं कैसी, खुदा के घर में तो आकर बलाएं दूर हो जाती हैं। मस्जिद का बेड़ा साफ किया, वुज़ूखाना साफ किया, पानी का छिड़काव किया, अरसे के बाद अज़ान दे के नमाज का सजदा किया। रात का वक्त आया, सारे जमात वाले सो रहे थे, अचानक मस्जिद में से रोने की आवाज आ गई। जमात वाले सारे के सारे उठ गए। मस्जिद कहने लगी कोई जानवर नहीं आया, कोई बला नहीं आई, ये मस्जिद के दरो दीवार में से रोने की आवाज आ रही है, और कह रही है ये लोगों पे खुशहाली कैसे आएगी, इन लोगों के ऊपर खुशहाली कैसे आएगी, ये लोगों में अमल कैसे आएगा, इन लोगों में सुकून कैसे आएगा, इन लोगों में रिज़्क़ की फरावानी कैसे आएगी, वो लोग कैसे खुशहाल होंगे जिसने मेरी रौनकों को उजाड़ कर रख दिया है। किसी ने बाहर से पैसा देके मस्जिद बनवा दी, किसी ने $1 देके मस्जिद बनवा दी। जिम्मेदारी तुम्हारी है मेरे प्यारों, इसको आबाद करना। वो तो अपने फर्ज से फारिग हो गया, लेकिन जो मस्जिदों की सफ़े खाली है, मस्जिद में नमाजी नजर नहीं आ रहे, बाजारों में नमाजी में बेनमाजी नजर आ रहे हैं, घरों में बेनमाजी नजर आ रहे हैं। और मेरे प्यारों यकीन जानो, जब तक अपने आप को खुदा के घर में एक ही सफ में खड़े हो गए, महमूद आयात, ना कोई बंदा रहा ना बंदा नवाज, छोटे बड़े अमीर गरीब की तफरीक को खत्म करके, अपने पराए सज्जन दुश्मन की तमीज खत्म करके, जब तक खुदा के घर में रब्बे अकबर की कसम इकट्ठे होकर नहीं दिखाओगे, आसमान से अमन और सलामती का फैसला जमीन पर नहीं आएगा। अभी बयान के बाद दुआ के लिए आएगा, हज़रत दुआ फरमा दो, किधर लई बच्चे लिए दुआ फरमा दो। आज भी एक माँ टेलीफोन के ऊपर इतनी रो रही थी, कहने लगी मौली साहब दुआ फरमा दे, कोई वजीफा बतला दे, मौली साहब कोई दम कर दे। मैंने कहा अब्दुल हन्नान क्या दम करे, रब्बे अकबर की कसम है, जब तेरे दूध की धारों का असर खत्म हो गया तो अब्दुल हन्नान की फूकें कहाँ काम आएंगी। माल के हुसूल के लिए रोने वालों, पैसे के आ जाने के लिए रोने वालों, बच्चियों के लिए, बच्चियों के रिश्तों के लिए रोने वालों, अपने बच्चों के इम्तिहान में कामयाबी के लिए रोने वालों, नस्ल के लिए कब रोगे? जब तक अपनी नस्ल पर रोके नहीं दिखाओगे, जब तक मुसल्ले पे नहीं आओगे, रब्बे अकबर की कसम है, ना हमारे पर ना हमारी नस्लों पर खुदा को तरसावेगा। जिस तरह जानवरों को रोटी दे के पेट भर रहा है, चारा दे के पेट भर रहा है, इसी तरह उसने अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी है। फरमाया मेरा बंदा तो यूं ना समझियो कि मैं तुझे रिज़्क दे रहा हूं, मैं तेरे से राजी, यूं ना समझियो तेरे वजूद ढांपने को कपड़े दे रहा मैं तेरे से राजी, यूं ना समझियो मैं तुझे मकान की छत दे रहा, सर छुपाने के मैं तेरे से राजी। इलाहुल आलमीन कैसे पता लगेगा तो अपने बंदे से राजी है। फरमाया जिसको मेरे घर में आता जाता देखो, मेरा महबूब ऐलान कर दे, बद्दुआ के चेहरे वाले ऐलान कर दे, माज़ागल बसर के नैन वाले ऐलान कर दे, वल्लैली की जुल्फों वाले ऐलान कर दे, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद वल तहिल्लुम बिहाज़ल बलद के कदमों वाले ऐलान कर दे, वरफ़अना लका ज़िक्रक की बुलंदियों वाले ऐलान कर दे, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन की चादर वाले ऐलान कर दे, व इन्नका लअला खुलुक़िल अज़ीम के अखलाक रिदा वाले ताज वाले ऐलान कर दे। अल्लाह जल्ला शानु फरमा रहे है मेरा नबी ऐलान कर दे, जो 5 मरतबा मेरे घर में आता जाता रहे, कमली वाले उसे अपनी नबूवत वाली जुबान से जन्नतुल फिरदौस की बशारत दे दे। हुजरे मुबारक से तशरीफ लाए, मिंबर पर आकर बैठ गए, फरमाने लगे मेरे यारो अल्लाह ज़ामीन बन गया जन्नतुल फिरदौस का। गर्दनें कटाने वाले खामोश, राहे लिल्लाह में वक़्त माल जान लगाने वाले खामोश,
कमली वाले किनकी जन्नत का जामिन बन गया। फरमाया, अल्लाह फरमाता है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जुबान नबूवत से वादा मेरी तरफ से कर दे, जो पांच मर्तबा रोजाना 5 औकात में नमाज के लिए खुदा के घर में आएगा, अल्लाह तेरी जुबान से वादा फर्म करवा रहा है, वो बगैर हिसाब किताब के जन्नतुल फिरदौस में जाएगा। ये मसले का हल है। कोई इधर से आके कान में कह रहा है मेरा मसला हल नहीं हो रहा, कोई कह रहा बच्चों के रिश्ते नहीं आ रहे, आ तो गए लेकिन शादी के लिए मेरे पास ज़राए कोई नहीं, शादी हो गई औलाद कोई नहीं, शोहर सता रहा है, सास सता रही है, ससुर ने नाक में दम कर रखा है, नंदे भावजों के आपस के अंदर दरानी जेठानी की लड़ाई है, इधर से कोई आ गया, बच्चे को मैंने कुरान का हाफिज बनाया, नमाज पढ़ने को तैयार नहीं, बीवी मेरे से बदतमीजी जुबान दराजी करती है, मौलवी साहब लाखों रुपए लेकर मैंने मकान बनाया, बैंक से कर्जा लेके मैंने मकान बनाया, चिन्योट का फर्नीचर मैंने अपने घर में सजाया, ठंडे गर्म पानी की मशीनें हवाओं की मैंने अपने घर में लगाई, लेकिन मौलवी साहब मुझे अमन नहीं आ रहा, सारी रात जागते गुजर जाती है, मौलवी साहब मैं तरह तरह की दवाइयां खाता हूँ, डिप्रेशन की गोलियां लेता हूँ, लेकिन मौलवी साहब नींद नहीं आती। अल्लाह फरमाते अब्दुल हन्नान इसका इलाज मैं बताऊंगा, कागज के ऊपर इसका नाम लिख ले, बेटियों को सताया जा रहा है इसका नाम लिख ले, औलाद बाप को सता रही है इसका नाम लिख ले। एक है मौलवी साहब लख हाथे पढ़ना राख बन जाता है, लाख हाथ में लेता हूँ राख बन जाता है। मौलवी साहब दुकानदार था, मार्केट वाला था, गड्ढे पर आ गया, रेडी पे आ गया, अल्लाह फरमाते इसका नाम भी लिख ले। कोई कहता मुझे सुकून नहीं मिलता, इसका नाम लिख ले। कोई कहता मेरा नमाज पढ़ने को दिल नहीं करता, इसका नाम लिख ले। कोई कहता मेरा दुकान पे जाने को दिल नहीं करता, इसका नाम लिख ले। कोई कहता मौलवी साहब कसर नहीं छोड़ी लेकिन पैदावार चंगी नहीं हुई, इसका भी नाम लिख ले। कोई कहता मौलवी साहब अल्लाह अकबर कोरा पड़ गया कमाद ना बना, इसका भी नाम लिख ले। कोई कह रहा मौलवी साहब तुप्पा नहीं लगी, दाना नहीं कोई बड़ा हुआ, इसका नाम लिख ले। इलाहुल आलमीन इतने सारे मरीज मेरे पास आ गए, अल्लाह फरमाते सारे मरीजों का एक हल है। इलाहुल आलमीन पेट का दर्द है डॉक्टर अलहदा दवाई देगा, सर के दर्द वाले को अलहदा दवाई देगा, बुखार वाले को अलहदा दवाई देगा, डिप्रेशन वाले को, ब्लड वाले को, शुगर वाले को अलहदा दवाई मिलेगी। इलाहुल आलमीन सबके लिए एक ही नुस्खा लिख दूं? फरमाया हाँ मेरा बंदा, सताए हुए परेशान के लिए भी, जिम्मेदार के लिए भी, दुनियादार के लिए भी, दीनदार के लिए भी एक ही नुस्खा लिख दे, सूरह कुरैश पढ़ के सुना दे। फलयअबुदू रब्ब हाज़ल बैत अल्लज़ी अतअमहुम मिन जूइन व आमनहुम मिन खौफ। ऐ मेरा बंदा 5 वक्त मेरे घर में मुझे आके दिखा दे, तेरे सारे मसले हल मैं करूंगा, मैंने वादा कर लिया है। रिज़्क़ की तंगियां मैं दूर करूंगा, हालत खौफ से अमन मैं दूंगा, बच्चियों के नसीबे मैं जगाऊंगा, औलाद की नौकरियों के इंतजाम मैं करूंगा। अल्लाह अकबर, तुझे बेड मिले ना मिले मैं तुझे कच्चे फर्श पर सुकून मैं दूंगा, इत्मीनान क़ल्ब मैं दूंगा, कुरान की तिलावत मैं दूंगा, नमाज के सजदे मैं दूंगा। बस करना क्या, जब इधर से आवाज आए अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, इधर से आवाज आए हय्या अला सलाह हय्या अलल फलाह, ऐ मेरा बंदा मिला मेरे से कर प्रोनोट कर स्टाम्प पेपर। अगर तुझे लिखना नहीं आता अंगूठा छाप दे, अगर तेरा हाथ का अंगूठा नहीं तो आंख का इशारा कर दे। वादा कर मैं 5 मरतबा तुझे बुलाऊं, आने से इनकार ना करना। ऐ मेरा बंदा मैं जब तुझे बुलाऊं तो आ जाया कर, तू मुझे बुलाएगा नहीं मैं तेरे दरवाजे पर आ जाऊंगा। अल्लाह अकबर, जब मैं तुझे बुलाऊंगा पानी का इंतजाम, टॉयलेट का इंतजाम, मैं तुझे बुलाऊंगा ठंडी मशीनों का इंतजाम, सर्दी में हीटर का इंतजाम, मैं तुझे बुलाऊंगा बेहतरीन गलीचों कालीनों का इंतजाम। लेकिन अपने रब को जब तू बुलाएगा, पहाड़ों पे बुलाएगा, तपते अंगारों पे बुलाएगा, अल्लाह अकबर कुएं में बुलाएगा, आग में गिरते हुए बुलाएगा, चुरी के नीचे बुलाएगा, दरिया की मौजों में बुलाएगा, मछली के पेट में बुलाएगा, आयशा की तरह रो के मुसल्ले पर बुलाएगा। ऐ मेरा बंदा जरा अल्लाह अकबर, रोने वाला चेहरा दिखाना तेरा काम है, रहमतों के साथ तुझे सीने से लगा लेना मैं खुदा का काम है। ये मसले का हल है। फलियाबुदू रब्ब हाज़ल बैत, मेरे घर को वीरान करना छोड़ दे, मैं तेरे घर के उजाड़ पल को खत्म कर दूंगा। कर वादा, बैठे मेरे घर के अंदर। मा युबद्दलुल कौल, मेरी बात जो कह दिया वो हो गया। वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि हदीसा, है कोई मेरे से बड़ा सच्चा लेके आओ।
इलाहुल आलमीन इब्तदा कहाँ से करूं, ये भी तो है ना, कहाँ से शुरुआत करूं। फ़क़ुल्तु अस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा। आजा, झुक जा, अपने आप को सरेंडर कर दे। ना चौधराहट की, ना पग की, ना जिम्मेदारी की, ना बाहर के पैसे की, ना अपने जवान पुत्रों की मुझे धौंस दे। हर वक्त मेरे दरबार में झुका झुका रहकर जुर्रत ना किया कर यूं करके देखने की। ऐ मेरा बंदा, जितनी आजिज़ी के साथ मेरे पास आएगा, मुझे मेरी किबरियाई की कसम है, क़यामत के दिन उतने ऊंचे सर के साथ तुझे मैदान माशर में खड़ा करूंगा। दुनिया जो सरकश थी, दुनिया जो बागी थी, उनकी छितरोल करूंगा मैं। अल्लाह तुझे अर्श का साए के अंदर खड़ा करूंगा। मिलावा मिला हाथ कर मेरे से वादा। फ़क़ुल्तु अस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा। तेरा क्या जाएगा, तेरा क्या जाएगा, मुझे रोके दिखा दे। तेरा क्या जाएगा, मैंने तुझे गलियों में देखा, मैंने तुझे चाय के स्टॉलों पे देखा, मैंने तुझे बेहयाई फाशी के अड्डों पे देखा, मैंने तुझे सर्कसों में देखा, मैंने तुझे अल्लाह अकबर लाहौर के हमरा और तमासील में देखा, मैंने तुझे सिनेमा में देखा। अल्लाह अकबर, वट चढ़े मुझे, गुस्सा बढ़ाया, चाहता तो तुझे उठने के काबिल ना छोड़ता, तुझे बैठा बैठा लिटा देता। लेकिन मैंने जब जमीन पे देखा तो हरे रंग का मुझे रोजा मुबारक नजर आया, उसके अंदर एक नाम ना का लाल मुझे नजर आया। इतना माँ 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 बच्चे के लिए नहीं रोई जितना 23 साल में मोहम्मद उम्मत के लिए रो के चला गया है।